हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का एक सेकेंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने आपको बेसिक आइडिया बताया था, बेसिक बातें आपको बताई थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री है तो बेसिक बातें हमने सब एक्सप्लेन कर दिया था और वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस वाली कहानी भी क्लियर कर दी थी। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। ये जो जितनी भी रेसिप्रोकल वाली बातें बनती थी सब हमने बता दिया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में। और उसमें ये भी बताया था कि साइन थीटा हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर टर्म में क्या होगा, ये भी हमने आपको बता दिया था। जाते जाते हमने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी, शायद वो आपको समझ में ना आया हो, लेकिन फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि उसी का यूज़ पूरे 8.1 जो एक्सरसाइज है आपका उसमें होना है। क्योंकि ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी यूज़फुल है, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी और यूपी बोर्ड के लिए भी ये यूज़फुल है। ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड के लिए सिर्फ है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक लगती है तो सबके लिए एनसीईआरटी होता है, तो सबके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट यही रहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था, हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट किए हैं, क्लास 10th का चैप्टर 8। ये 10th का आपका है, क्लास 10th का चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने थोड़ी सी बात आई थी आपको कि मान लीजिए आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमने आपको बार बार बताया था कि जो जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सबके बारे में जितना आप पढ़ेंगे, वहाँ पे जो ट्रायंगल हम लोग यूज़ करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। अभी कि मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रायंगल था जिसका वन एंगल कितना है, ये 90 है, तो इसका नाम दिया हमने ए बी सी नाम दिया। ए बी सी नाम दिया तो हमने आपसे पूछा कि साइन ए क्या होगा और साइन सी क्या होगा, आपसे ये हमने पूछा। जैसा कि आपको ट्रिक बताया था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक था। तो P/H ये होता था साइन का, ठीक है, साइन थीटा हटाओ, भी साइन की बात करते हैं, साइन का P/H होता था। रेसिप्रोकल करोगे H/P क्या होता था, कोसेक हो जाएगा। ये होता था आपका कॉस रेसिप्रोकल सेक, ये होता था आपका टेन, ये होता था आपका कॉस, ये होता था टेन, ये होता था नीचे से आपका कॉट। नीचे से आप करोगे तो रेसिप्रोकल करोगे तो आप सेम चीज हो जाएगा, P/H साइन का, H/P कोसेक का, B/H कॉस का, H/B सेक का, P/B टेन का, B/P कॉट का। ये कहानी चली थी। तो अभी देखो साइन का क्या है, साइन का है P/H, P/H है, तो हम लिख दिए P/H। P/P क्या है, P आपका यहाँ पे है AB अपॉन AC। अभी क्या सही है क्या गलत है अभी स्किप करो, आप अपनी जनरल लिखना स्टार्ट कर रहे हैं आप बस। साइन का भी क्या होता है, P/H होता है, तो फिर क्या हो जाएगा AB/AC। जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये चीज़ रॉन्ग है। अब कौन सा सही है, ये सही है ये सही है, दोनों में से कोई एक सही है, अब कौन सा ये चेक करना है। देखो हम बताएं आपको, जब भी किसी एंगल की बात करें, एंगल सी की बात करें या एंगल ए की बात करें, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी या अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज द परपेंडिकुलर। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ये कहता है अपोजिट, एनसीईआरटी मिल जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये ए की बात करें तो ए पहले ले लीजिए, हाइपोटेनस। यानी एक्चुअल साइन ए जो होगा ना, साइन ये होगा। साइन ए का मतलब ये हुआ कि साइन ए मतलब जो एंगल ए है इसके सामने वाली जो साइड होगी वो उसकी परपेंडिकुलर होता है, वो उसका परपेंडिकुलर होता है। तो साइन ए के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, और आपने क्या लिख रखा है, AB, जो कि आपका रॉन्ग है। बात आई कि नहीं आई।
अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज बिकम परपेंडिकुलर। बात क्लियर है। साइन ए के केस में, साइन सी के केस में देखिए, साइन सी के केस में देखेंगे तो एंगल सी ये सी की बात कर रहे हैं। एंगल सी आप बोल सकते हो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी क्या है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी क्या है? ए बी है। तो क्या आपने ए बी लिखा है अपॉन ए सी, ये क्या हुआ? करेक्ट। और इस कंडीशन में क्या हुआ था? पहले ये रॉन्ग था, अब क्या हुआ? ये सही हो गया। यानी आप अब इसके जगह ए बी के जगह आप अगर बी सी लिख देते, अगर ए बी के जगह आप अब बी सी लिख देते यहाँ पे, तो ये करेक्ट हो जाता उसी टाइम। अब ये क्या हुआ? करेक्ट हो गया। यानी दोनों आप क्या है? करेक्ट हैं। तो आपको डिफरेंस पता चला होगा साइन ए और साइन सी में क्या डिफरेंस है। साइन ए जब लेंगे तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जब साइन सी लेंगे तो साइन सी के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर ऐसे नहीं देखना है कि सर ये परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर होगा, नहीं, आपने पहले तो ये तो किया था आपने, तो रॉन्ग हो गया, वो सिस्टम ही गलत है। तो आपको एंगल को पकड़ना है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड क्या? परपेंडिकुलर। ये कहानी थी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज द परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल सी इज द परपेंडिकुलर। तो ये बेसिक बातें थी, आपको ये चीज लर्न होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा डाउट रह गया था। डाउट क्या है? लास्ट में जाते थे आपको समझा दिया था हमने, लेकिन चलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन हमने कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 8.1, साइज 8.1 का क्वेश्चन है। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एनसीईआरटी में। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें बोला गया है बी पे क्या है? राइट एंगल है। बी पे क्या है? राइट एंगल है। और बोला है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी आप ऐसे कर सकते हो, इसको मान लो सी, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पे दे रखा है आपको, नहीं, चलिए हम कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से ले लेते, ए बी सी ले लेंगे। तो ए बी इक्वल टू आपने लिया 24 और बी सी आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर, बी सी 24। डिटरमाइन आपको करने के लिए बोला है कि साइन ए इंटू कॉस ए बताइए, साइन इंटू कॉस बताइए। और सेकेंड चीज़ आपको है साइन सी इंटू कॉस सी बताना है। इंटू नहीं है, कामा है बेटा, कामा है। चलो ये कामा है, ये आपका बताना है आपको, ठीक है। तो पहले आप कोशिश करो कि क्या है इसमें, क्या क्या दिया है। थोड़ी सी क्लास 8 की बातें हमको याद रखने की ज़रूरत है। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है कि बताइए साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहले ध्यान में रखने की जरूरत ये है कि पहले ट्रिक आपके दिमाग में है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप याद करोगे तो साइन के केस में, साइन के केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत होती है। क्या इसमें हाइपोटेनस है? हाइपोटेनस है, इसमें हाइपोटेनस नहीं है। तो यानी पहला काम करो, आप हाइपोटेनस निकालने की कोशिश करो। तो चूंकि इन ट्रायंगल ए बी सी आप देखोगे ये है पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? पर आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एसी आपको नहीं पता है, एसी आप छोड़ दो, स्किप करो आप। ए बी कितना पता है आपको? ए बी 24 पता है, तो 24 का स्क्वायर करो प्लस बी सी कितना आपका है? 7, तो 7 का स्क्वायर करो। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 हो जाएगा और 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, यानी AC की वैल्यू जो आएगी AC स्क्वायर की 625, यानी जो AC की वैल्यू आ गई वो आ गई 625 अंडर रूट में, यानी ये क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो लेंथ है ना वो 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ निकल के आ गई। ठीक है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज आया। अब आप देखो साइन ए की बात कर रहा है, इसमें साइन ए की बात कर रहा है, तो साइन ए देखो क्या होता है, यहाँ देखो P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो BC कितना आपका है, BC आपका है 7 और AC आपका है कितना 25 आपने निकाल रखा है, यानी ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ऐसे ही आप कॉस ए का निकाल लोगे, ऐसे ही आप कॉस ए का निकाल लोगे। कॉस ए देखो डायरेक्ट देखो B/H बेस अपॉन हाइपोटेनस 24/25 हो जाएगा इसका, हम डायरेक्ट लिख दें, आप लिख लीजिएगा 24/25 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम बात करें आप साइन सी की बात करें, साइन सी की बात करें तो साइन सी मतलब ये एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 24/25 हो जाएगा। देखिए देखिए फिर से देखिए, साइन सी की बात करें, साइन सी मतलब ये, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है सॉरी इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, 24/25 क्या हो जाएगा आपका साइन सी की वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब साइन कॉस सी की बात कर लें, कॉस सी की बात कर लें, तो कॉस सी मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये देखो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी 7 क्या हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा है, आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये आप कर लोगे, हमको उम्मीद है। देखो ये चीज़ हुआ, आपका एक ट्रायंगल बना के दे दिया है, आपको ये चीज़ दे दिया, आपने वो निकाला हाइपोटेनस, उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू सब निकाल लिया। चलिए इसके बाद की बात करें तो एनसीईआरटी में बाकी स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन ईजी हैं, इसी पे बेस्ड है, तो उसमें क्या दे सकता है हम दिखा देते हैं आपको, कैसे देगा, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए आपके पास दे दे सीधी सी बात है tan थीटा दे दे आपके पास 4/5 दे दे, आपको क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है। tan थीटा इक्वल टू 4/5 दे दे और पूछे आपसे, बोले कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा बताइए, कॉस थीटा भी बताइए, कॉट बताइए, सेक बताइए और कोसेक थीटा भी बताइए। तो बेटा इसमें वो कहानी नहीं है, साइन या साइन सी वाली कहानी नहीं चल रही, इसमें सिंपल सा थीटा है, आप निकाल लो, आप देख लो कैसे कैसे निकलेगा ये। मान लो आप एक बना लो, आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया आपने, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, ये हो गया राइट एंगल। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप देखते रहो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P/B होता है, P/B, यानी ये 4 दिया है और ये 5 दिया है, सेम क्वेश्चन हो गया। यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेना, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 ऐड करोगे, ये आपका आ जाएगा 6 5 1, ये हो जाएगा 41, यानी AC कितना आ जाएगा √41 आ जाएगा, √, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। सीधी सी बात है, आप साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, P/H साइन थीटा, यहाँ हटाओ कहानी, थीटा ये बोला है, यहाँ पे CA की बात ही नहीं किया है, थीटा ये है, साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/41, 4/41। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस 5/√41। ऐसे ही आप tan का निकाल लेना, ऐसे ही cot का निकाल लेना,
ऐसे ही सेक का, ऐसे ही कोसेक का। देखो tan का निकाल लो, tan का रेसिप्रोकल कर देना, कॉट का हो जाएगा। सेक थीटा यहाँ से बैठ कर देते हैं 41/5, कोसेक क्या हो जाएगा 41/4। ऐसे आंसर निकल के आ जाएंगे, आप ऐसे कर लोगे समझ में सब आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करीब इंपॉर्टेंट है, उसको हम बता देते हैं आपको कैसे कैसे होगा, या उसको नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ये सिंपल सा क्वेश्चन थे ये सब आपके, जिसमें कि साइन थीटा दे देगा और उससे आप बाकी आपका रेशियो पूछ लेगा सब, कि कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके हो गए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए दिया है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें आपके, अगर कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो आपको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट नंबर आपका है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपको ये बताना है। देखने में डरावना लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। कैसे? देखिए कॉट थीटा इक्वल टू आपको दिया गया 7/8, तो साइन थीटा की जरूरत है, इसमें कॉस थीटा की जरूरत है। तो एक काम करो, पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ये 90 डिग्री ABC नाम दे दिया आपने। ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखो ये चीज दिमाग में रहेगा, तुरंत आप क्लिक करोगे। यानी कॉट कहाँ आता है, साइन कॉस टैन और ये कॉट, तो कॉट B/P यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी 7 8 ये क्या दिया है, बेस और परपेंडिकुलर दे रखा था आपके पास। तो एक काम करो, अब आपको हाइपोटेनस निकाल लो। सीधी बात, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि AC² जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB² और प्लस BC²। तो AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का 64, 7 का 49। तो आप जब करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, यानी AC की वैल्यू जो आ जाएगी, तो AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √113 आ जाएगा। ठीक है, ये AC की वैल्यू आ गई, √113 आ गया। तो अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से साइन थीटा जरूरत है, वहाँ पे कॉस थीटा जरूरत है, तो साइन थीटा निकाल लो। यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा मतलब P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सॉरी ये हमने इसमें लिख दिया, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा क्या होता है B/H, यानी 7/113, ये आ गया। अब इस साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू उठा के इसमें पुट करो आप। जब इसमें रखोगे आप वैल्यू, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितना निकाला 8/113, 1 माइनस साइन थीटा कितना निकाला आपने 8/100 माइनस 13 अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितना निकाला 7/√113, फिर 1 माइनस 7/113, ये आपने निकाला। ठीक है, तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ हमने किया नहीं है, हमने कॉस थीटा को देखा है और उसके थ्रू हमने हाइपोटेनस निकाला। हाइपोटेनस निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें साइन थीटा था और साइन थीटा आपको पता है कि P/H होता है, H की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने H निकाला। H निकल के आया तो साइन थीटा की वैल्यू निकाला हमने 8/113, कॉस थीटा की वैल्यू निकाला 7/113। अब उठा के इस साइन थीटा और कॉस थीटा के उठा हमने पुट कर दिया यहाँ पे। जब पुट किया तो आपके पास ये निकल के आया। अब देखो A² माइनस B² दिख रहा है, ये देखिए, और नीचे भी वही A² माइनस B² भी दिख रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 1² माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस 49
अपॉन 113। इसको सॉल्व करोगे 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49। 113 से कैंसिल हो जाएगा 113 से, और आपके पास आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। और आपके पास देखो ये चीज़ यहाँ से आते हैं, इसमें सेपरेट करोगे जब, तो आपके पास क्या बचेगा 49 आएगा। कितना आएगा 49 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, यानी 49 अपॉन 63, ये 64 क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका आ गया, आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते होंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं, छोटा सा फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं इसका। आपके पास कॉट थीटा दिया गया था 7/8 और आपसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू बताइए। तो आपने जब वैल्यू दिया गया था तो आपने इसको रेक्टेंगल फॉर्म में लिख लिया, आपके जो भी था परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्म में आपने लिख लिया। नहीं, कॉट थीटा इक्वल टू होता क्या है, कॉट थीटा आपने देखा बी बाई पी होता है, बी बाई पी यानी 7/8 ऐसे आपने लिख दिया। तो ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बी और पी आपको पता था, तो आपने क्या किया फिर हाइपोटेनस निकाला, आपने हाइपोटेनस निकाला। आखिर हाइपोटेनस निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, हाइपोटेनस निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो आपको वैल्यू फाइंड करने जिसमें, उसमें साइन और कॉस है, और साइन कॉस में हाइपोटेनस होता ही होता है। आप याद करो उसको, रिलेशन को। तो आपने निकालने की कोशिश किया तो आपको हाइपोटेनस की जरूरत पड़ी, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने हाइपोटेनस निकाला, जिसका नाम हुआ √113 आया। जब आपके पास हाइपोटेनस निकल के आ गया तो आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, तो आपने p/h कर लिया, निकल के आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू b/h, तो b/h आपने कर लिया, यानी दो वैल्यू आपके साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आपके पास आ गई। फिर आप क्या किए, उस साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू उठा के आपने पुट कर दिया किसमें, इसमें। जब आपने पुट किया और सॉल्व किया, देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये कंप्लीट एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास आया, तो 49/64 क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसको नोट कर लेना, और ऐसे ही क्वेश्चन हैं 8.1 में ट्राई करना। आपके पास कई बुक होंगे, जैसे हमारे पास है एक, हमारे पास जैसे आईसीएससी बोर्ड का एक बुक है, आईसीएससी बोर्ड का है, एमएल अग्रवाल है, एमएल अग्रवाल है। तो बेटा इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना। एमएल अग्रवाल में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।